ऑल राइट, तो शुरू करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। सीधा सीधा काम पे ध्यान देंगे और मेरा बाइक का जो गंदगी है उस गंदगी को टोटली इग्नोर करेंगे। तो आज बात करेंगे चेन के नॉइज के बारे में। बाइक का चेन से नॉइज आना एक कॉमन बात है, कॉमन प्रॉब्लम है और इस कॉमन प्रॉब्लम का कॉमन सॉल्यूशन भी है। चेन को एडजस्ट करना है, चेन को वेल लुब्रिकेट करके रखना है और चेन को साफ भी करना है। बिना क्लीन करे लुब्रिकेट करेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बट ये सब सॉल्यूशन के अलावा भी एक और सॉल्यूशन मिल सकता है जिसका प्रॉब्लम क्रिएट होता है चेन का जो लॉक प्लेट है उस लॉक प्लेट से। अब ये लॉक प्लेट कहाँ रहता है? जो हमारा ड्राइव साइड का चेन स्पॉकेट है उस चेन स्पॉकेट के ऊपर एक लॉक रहता है जो चेन स्पॉकेट को सैफ्ट के ऊपर पकड़ के रखता है। वो जो लॉक प्लेट है वो लॉक प्लेट अगर ढीला हो जाता है या फिर घिस जाता है, जिस रीजन से भी वो ढीला हो जाता है, तो तब उस लॉक प्लेट से भी नॉइस आ सकता है, जो मेरे केस में हो रहा है। तो उस लॉक प्लेट को एक्सेस करने के लिए आपको इस ड्राइव पॉकेट के ऊपर जो कवर है इस कवर को हटाना पड़ेगा। तो आपने देखा जैसे मैं पहले गियर लीवर को रिमूव किया और फिर कवर को रिमूव किया। तो इस साइड पे जो आपको दिख रहा है ये है चेन का ड्राइव पॉकेट। कोई कोई इसे चेन ड्राइव पॉकेट भी कहते हैं। और जो स्पॉकेट व्हील में रहता है मतलब रेयर व्हील पे उसको व्हील पॉकेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारा डस्ट जमा पड़ा है। ये डस्ट और कुछ नहीं, जो रोड का धूल मिट्टी है वही चेन ल्यूब के साथ मिक्स होके यहाँ पे जमा होके कचरा कर देता है। तो आपको कभी कभी मतलब एक लॉन्ग पीरियड के बाद याद करके इस ड्राइव चेन पॉकेट का कवर को रिमूव करके कुछ इस तरह से अंदर का कचरा भी हटाना चाहिए। तो ये आपका खुद का काम है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है। यहाँ पे मैं चेन लॉक्स पॉकेट के बारे में बात करूंगा जिससे मेरा आवाज आ रहा है। तो ये जो लॉक प्लेट है ये लॉक प्लेट 8 mm का दो बोल्ट से लगा हुआ रहता है और इसको खोलने के लिए आपको 8 mm का सॉकेट चाहिए या फिर एक बॉक्स स्पैनर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल स्पैनर है वो स्पैनर लगने वाला नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं है। तो इस तरह से आपको सॉकेट स्पैनर या फिर बॉक्स स्पैनर का यूज करना पड़ेगा। दो 8 mm का बोल्ट रिमूव करने के बाद लॉक प्लेट को कुछ इस तरह से घुमाना है तो ये अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद आपको इसको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। तो यही है वो पार्ट जिसको कहा जाता है लॉक प्लेट स्प्रॉकेट। और इसका काम बस इतना ही है, जो हमारा ड्राइव चेन स्प्रॉकेट है उस ड्राइव चेन स्प्रॉकेट को गियर शेफ्ट के साथ जोड़ के रखना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर लूंगा और उसके बाद ही नया वाला चेन प्लेट स्प्रॉकेट को मैं इंस्टॉल करूंगा। क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा डीजल ही यूज करता हूँ क्योंकि ये सस्ते में आता है और एफिशिएंटली काम करता है। तो ये रहा नया लॉक प्लेट स्प्रॉकेट और टेंशन नहीं लेने का, इसका जो पार्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये रहा एकदम नया एकदम ताजा लॉक प्लेट स्प्रॉकेट और ये रहा पुराना वाला भद्दा सा लॉक प्लेट स्प्रॉकेट। तो दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ और किस लिए नॉइज आ रहा था वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो लॉक करने के लिए जो तीत आपको दिख रहा है, ये जो तीत है ये घिस जाता है और घिसने के बाद लूज हो जाता है, तभी और साउंड जो घिसने का साउंड या फिर कैट कैट करके साउंड आपको सुनाई देता है वो यहाँ से ही क्रिएट होता है। तो यही रीजन है लॉक प्लेट जो है मतलब इस प्लेट को चेंज करना, क्योंकि लॉक करने के लिए जो तीत है वो तीत घिस जाता है और कोई रीजन नहीं है, बस इतना ही है। सो इंस्टॉल करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है, जो प्लेन सरफेस साइड है उसको आपको इंजन की तरफ रखना है और यहाँ पे प्लेस करने के बाद कुछ इस तरह से घुमा दीजिए तो ये लॉकिंग पोजीशन में आ जाएगा और बस इसको दो 8 mm बोल्ट के साथ आपको जोड़ देना है, काम खत्म। तो चेन के रिलेटेड वीडियो बना ही रहा हूँ तो और भी थोड़ा कुछ ऐड कर देता हूँ, वैसे भी वीडियो का लेंथ भी तो मुझे बड़ा करना है ना। तो मैं चेन क्लीनिंग करने के लिए हमेशा डीजल ही यूज करता हूँ। इसका सबसे पहला रीजन यही है कि ये सस्ते में आता है। सस्ते में आता है मतलब जो चेन क्लीनर आता है उससे तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है। एक चेन क्लीनर 180 ml का 200-300 रुपये प्राइस लेता है। 200-300 रुपये में 2-3 लीटर डीजल आ जाएगा जिससे आपका पूरा बाइक का धुलाई हो जाएगा, सिर्फ चेन का नहीं। थोड़ा आपको मेहनत करना है, घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, बट जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत ही सेटिस्फाइंग रिजल्ट होगा। अब आगे आपका मर्जी। 200-300 ml डीजल और घिसने के बाद जिस तरह का क्लीनिंग आपको मिलेगा उस तरह का क्लीनिंग आपको अगर चेन क्लीनर से पाना है, आपको कम से कम 2-3 बोतल तो खाली करना ही पड़ेगा। तो आप अगर खरीद पाते हैं तो आप खरीद लीजिए, क्लीन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और डीजल से रगड़ने के बाद कुछ इस तरह से मेरा बाइक का चेन अभी साइन मार रहा है। अब देख लीजिए। ओके जी, तो क्लीनिंग करने के बाद लास्ट एक ही काम बचता है, वो है चेन का एडजस्टमेंट। उसके लिए चाहिए आपको एक 22 का स्पैनर। उससे आपको इस नट को लूज करना है। और देन आपको चाहिए एक और स्पैनर, जिसका साइज आप ही जाने। क्योंकि ये जो चेन एडजस्टिंग प्लेट और बोल्ट रहता है, ये मेरा खुल के गिर चुका है कम से कम 3-4 बार। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप जब गैरेज में लेके जाएंगे, सर्विस सेंटर में नहीं, नॉर्मल गैरेज में, तो उन लोगों के हाथ में जो आएगा वही लगा देगा। तो उस बोल्ट का साइज 12 का भी हो सकता है, 13 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। जो लगाएगा बस आपको उसी नंबर का स्पैनर चाहिए। और आगे आपका प्रोसेस मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। चेन एडजस्टिंग प्लेट का जो बोल्ट है, मेरे जैसा आपका भी खुल के गिर गया है, गुम हो गया है, और आप दूसरा वाला लगा के रखे हैं, तो चेन एडजस्टिंग प्लेट में जो दाग रहता है, उस दाग को देख के आप मिला नहीं पाएंगे चेन को। दाग काउंटिंग करके जो प्रोसीड्योर है मैनुअल के हिसाब से, उस प्रोसीड्योर से चेन आपका एडजस्ट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको चेन का जो सैग है, उस सैग को देख के आपको चेन एडजस्ट करना पड़ेगा। और चेन का सैग मैनुअल के हिसाब से 20 to 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बोलेंगे, अरे भाई आपके पास इतने एक्सपीरियंस कि आप उंगली से उठा के बता देंगे कि चेन का सैग कितना है। तो जी हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ और ये सब काम मेरा हमेशा चलता रहता है। तो इस हिसाब से मेरा जो सैग है 20 to 25 के बीच में है, और मेरा जो चेन एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।